हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में देखेंगे। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपको टेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि किस तरीके से हम टेंस को कवर करते जाएंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद पास्ट टेंस के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद में फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। उसमें मैंने आपको बताया था कि इन टेंस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट, फिर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर होता है प्रेजेंट परफेक्ट, फिर होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर इन चारों को हम आगे और भी डिवाइड करते जाएंगे, जो मैं आपको वीडियो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उसमें मैं आपको बताती जाऊंगी। तो सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसका सबसे पहले हम रूल देखते हैं कि इसमें जो स्ट्रक्चर रहेगा वो स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी प्रेजेंट इंडेफिनेट में। उसके बाद आएगा एस या ईएस। एस या ईएस किस पे डिपेंड करता है? विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर ऑब्जेक्ट। मतलब एस या ईएस मैं आपको आगे बताऊंगी कि जो सिंगुलर है उसके लिए एस या ईएस यूज होगा, प्लूरल के लिए नहीं होगा। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग सेंटेंस। अभी हम इसको क्या सेंटेंस से पढ़ेंगे, तब आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है कि इसका पूरा टेबल बना देनी है। वैसे मैं टेबल की भी एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर लूंगी जब हम फाइनल रिवीजन करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल में वैसे होता क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता क्या है, आप पहले ये समझिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि क्या हो रहा है वह फिक्स नहीं है। ठीक है, यानी वह अनिश्चित है। जो हो रहा है वह निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। ठीक है, इनडेफिनेट है। तो उसमें क्या है, जैसे कि मैं कोई काम करता हूं, अब मैं कितने टाइम से कर रहा हूं मुझे नहीं पता। मैं पढ़ता हूं, बस मैं पढ़ता हूं, पर ये कोई निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं है, डेफिनेट नहीं है कि मैं कितने टाइम से उस काम को कर रहा हूं, बस मैं पढ़ता हूं। यह एक जैसे एक इसका एग्जाम्पल हो गया। हम जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं, मैं अपना पाठ याद करता हूं। तो इसमें मैं हो गया सब्जेक्ट, जैसे आपके आपको पता ही है। आई हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अपना हो गया माय, पाठ याद करता हूं। अब जैसे आपको इसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया इसमें आई। उसके बाद है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसमें क्या बोलता है, याद करता हूं, तो याद करना हो गई वर्ब यानी क्रिया, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे लर्न। लर्न की फर्स्ट फॉर्म लर्न ही होती है। फिर इसमें था एस या ईएस, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, एस या ईएस तब यूज होगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। ये एस या ईएस वर्ब के साथ यूज होता है। ठीक है, अब क्योंकि आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए लर्न के साथ हम एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। फिर उसके बाद है, जैसे हमने एस या ईएस हमें नहीं लगाना, सब्जेक्ट हमने लगा दी, वर्ब हमने लगा दी। उसके बाद है ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग सेंटेंस। अब रिमेनिंग सेंटेंस और ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो वह हो गया माय लेसन। तो आई लर्न माय लेसन, ये हो गया इसकी इंग्लिश, यानी ये इसका टेंस में हमने इसको सेट कर लिया। अभी हम इसको एक ही सेंटेंस को हम पहले नेगेटिव करेंगे, फिर इंट्रोनेगेटिव करेंगे, फिर इंट्रोगेटिव करेंगे, फिर इंट्रोनेगेटिव करेंगे। ये हो गया सिंपल में। अब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव बनाने में क्या होता है, आपको सेंटेंस के थर्ड प्लेस में नोट का यूज करना है। थर्ड यानी इसका प्लेस फिक्स है। अभी जैसे इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद में डू या डज आएगा, क्योंकि हमें इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब में यूज करना है। फिर आएगा नोट, फिर आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग सेंटेंस। ठीक है, अभी जैसे कि इसमें क्या फर्क रहा, अगर एस या ईएस के साथ हमें नोट को लगाना है तो एस या ईएस की वर्ब क्या हो जाएगी, डू और डज। अगर सिंगुलर नाउन है तो डज का प्रयोग होगा, अगर प्लूरल नाउन है तो वह वहां पे डू का प्रयोग होगा। अभी मैं आपको जैसे बताती हूँ। अभी यहाँ पे क्या है, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं हो गया आए यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद है अपना पार्ट याद नहीं करता हूं, तो हमें डू या डज लगाना है। तो मैं जैसे प्लूरल, आपको ये तो पता है कि सिंगुलर नाउन कौन से हैं, प्लूरल नाउन कौन कौन से हैं। तो क्योंकि आए प्लूरल में आता है इसीलिए हमें डज नहीं डू लगाना है। ये आपको ध्यान रखना है कि डू होता है प्लूरल में और डज होता है सिंगुलर में। नोट होगा थर्ड प्लेस पे, बाकी वही रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस। तो आई डू नॉट लर्न माई लेसन।
अभी हम इसका इंट्रोगेटिव करेंगे। इंट्रोगेटिव यानी जो प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं जिसमें वो क्वेश्चन कर रहा होता है। इसमें क्या होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है, मतलब स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है, फिर उसके बाद में हम सब्जेक्ट करते हैं, फिर वही बेसिक स्ट्रक्चर रहता है, बस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग सेंटेंस, फिर आता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तब तक आपका वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं काउंट होगा। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह किताब पढ़ता है। तो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसमें यहाँ पे आया है वह। अब वह जो है वह एक सिंगुलर नाउन है, तो हमें स्टार्टिंग करनी है डस से, जैसा कि हमने किया है डस। फिर आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इसमें ही, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई रीड, और उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग सेंटेंस, तो वह हो गया अ बुक, और फिर आता है क्वेश्चन मार्क। तो डज ही रीड अ बुक, इसमें हमने जैसे देख ली, आपको बस ये स्ट्रक्चर अगर ध्यान में आ गया और आपको ये पता है कि डू किसके साथ यूज आएगा और डज किसके साथ यूज आएगा, तो आपका टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अब हम इसमें इंट्रो नेगेटिव अगर हमें करना है, ये इंट्रोगेटिव हो गया, मतलब प्रश्न में नेगेटिव, तो इसमें क्या होगा, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। तो अभी जिसमें क्या वह किताब नहीं पढ़ता है, यहाँ पे बस नहीं आ जाता, तो हमें क्या करता है, डज ही नोट रीड अ बुक, तीसरे नंबर पे हमें नोट लगाना है, ठीक है। अब हम देखेंगे जो WH फैमिली के जो रूल होते हैं, डब्ल्यू यानी वॉट, वाई, वेन, हुम, हुज, ये वाले, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इस वर्ड के जो, इस फैमिली के जो वर्ड हैं वो, फिर उसके बाद में डू डस, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग सेंटेंस। इसमें कुछ आपको ज्यादा चेंज नहीं करना है, बस ये जो इंट्रोगेटिव वाला हमारा स्ट्रक्चर है इसके आगे WH फैमिली के वर्ड्स आ जाएंगे, बाकी एज इट इज रहेगा। वह यहाँ क्यों आती है, तो सबसे पहले WH फैमिली, यहाँ पे क्यों है WH फैमिली का हिंदी वर्ड, तो उसका इंग्लिश होती है वाई। वाई डज, क्योंकि जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है, वाई डज शी कम हियर। अब यहाँ पे सपोज नहीं आता, वह यहाँ क्यों नहीं आती है, तो वाई डज शी नॉट कम हियर, ठीक है। सॉरी, वाई डज नॉट शी कम हियर, हमें तीसरे नंबर पे नोट लगाना है। अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस में क्या होता है कि जो काम चल रहा है, मतलब जारी है, अभी पूरा नहीं हुआ, जो काम अभी चल रहा है, तो इसका सबसे पहले हम रूल देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आता है इज, एम, आर प्लस फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग से। आपको बस ये स्ट्रक्चर याद रखना है और कुछ भी नहीं। अब आपको पता है इज किस में यूज होता है, जो इज यूज होता है वो सिंगुलर नाउन में यूज होता है। एम जो होता है वो आई के साथ यूज होता है, और जो आर है वो प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है, ठीक है। अब राम एक पत्र लिख रहा है, इसको आप एग्जाम्पल से समझिए, लिख रहा है यानी उसका काम जारी है, अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ। तो राम इसमें हो गया सब्जेक्ट, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को रखना है, हमने रख दिया राम। उसके बाद हमें इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। अब क्योंकि सिंगुलर है तो हम इज का यूज करेंगे। लिख रहा है यानी जो मेन वर्ब होगी वो होगी राइट, उसके साथ हमें ING लगाना है तो वो हो जाएगा राइटिंग, और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव और रिमेनिंग सेंटेंस है वह है अ लेटर, ठीक है। तो राम इज राइटिंग अ लेटर। इसका अब हमें नेगेटिव बनाना है, तो कुछ नहीं करना, बस एज इट इज वो स्ट्रक्चर रहेगा। थर्ड नंबर पे हमें नोट लगाना है, जैसे मैं मुंबई नहीं जा रहा, तो इसमें आई हो गया सब्जेक्ट, उसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी एम। नोट तीसरे नंबर पे आ जाएगा, जाने की वर्ब होती है गो, उसमें हम ING लगा लेंगे तो वो हो जाएगा गोइंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग सेंटेंस है टू मुंबई। अब जैसे ये सेंटेंस था राम एक पत्र नहीं लिख रहा, तो इसमें क्या आ जाता, राम इज नॉट राइटिंग अ लेटर। नोट आपको तीसरे नंबर पर लगाना है। बाकी स्ट्रक्चर सेम है, आपको बस ये स्ट्रक्चर थोड़े से ध्यान रखने हैं, बाकी टेंस कोई इतने हार्ड नहीं होते। अब अगर इनका इंट्रोगेटिव बनाना है तो बस वही हो जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वह आगे आ जाएगी, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग सेंटेंस, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो अभी हम इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं, क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं। तो पढ़ रही है यानी जैसे कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है ना, उसके हिंदी में लास्ट में आता है ता है, ती है, ते है, ठीक है। और जो कंटिन्यूअस होता है उसमें रहा है, रही है, रहे हैं आता है। अब जैसे आप इसको देख के आप पहचान गए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो क्या लड़कियां, लड़कियां हो गई प्लूरल, तो गर्ल्स हो गई सब्जेक्ट, आर द गर्ल्स
फिर आती है, जैसे हमने सबसे पहले वो रख दिया हेल्पिंग वर्ब आर, फिर उसके बाद में जो सब्जेक्ट है वह है गर्ल्स, उसके बाद हमारे को फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हो गई रीड, उसके साथ आईएनजी हो गया रीडिंग इन द रूम। तो क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही है कि इंग्लिश, या क्या उसका सेंटेंस हो जाएगा आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम। और अगर इसका इंट्रो नेगेटिव बनाना है तो आर द गर्ल्स नॉट रीडिंग इन द रूम, ऐसा। अभी आपको ऐसा लगता होगा कि आर द के बाद हम नोट लगा दें, क्योंकि नोट हमें तीसरे नंबर पे रखना है, पर ये द गर्ल्स एक माना जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं, द आपको वर्ड्स काउंट नहीं करने, आपको प्लेसेस काउंट करने। जैसे सब्जेक्ट के बाद, जैसे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, फिर नोट आएगा। अब सब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो सकता है। अब WH फैमिली के रूल्स में कुछ नहीं करना, WH फैमिली के वर्ड्स आएंगे, फिर EZMR आएगा, फिर सब्जेक्ट आएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। कैसे? तुम कमरे में क्या कर रहे हो, तो सबसे पहले WH फैमिली आ गई, वॉट, फिर उसके बाद में आर, फिर यू डूइंग इन द रूम। आप बस स्ट्रक्चर को पढ़िए, स्ट्रक्चर आपके माइंड में सेट है तो आप कोई भी सेंटेंस गलत नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में क्या होता है, वो जो काम पूरा हो चुका है, पूर्ण रूप से पूरा हो चुका है। तो इसमें जो हिंदी सेंटेंस होगा उसके लास्ट में क्या आएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी ये काम हो चुका है, वह जा चुकी है, ऐसा। अब इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसका रूल है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसमें आएगी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। हैज जो होगी वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आएगी, सिंगुलर नाउन के लिए आएगी, और जो हैव है वह प्लूरल के लिए आएगी। फिर इसमें हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग सेंटेंस। ठीक है, राम स्कूल जा चुका है। अब आप सेंटेंस देख के आपको पता चल गया कि राम स्कूल जा चुका है, यानी ये काम पूरा हो गया। तो राम हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद हमें हैज और हैव की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, क्योंकि राम सिंगुलर है तो इसलिए हम हैज का यूज करेंगे। फिर जा चुका, जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, और गो, वेंट, गोन, गोन होती है इसकी थर्ड फॉर्म। टू स्कूल, ये हो गया ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग सेंटेंस। आपको क्या करना है, जो मेन वर्ब्स हैं उनकी तीनों फॉर्म आपको, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको इसे ध्यान में रखनी है, क्योंकि कहीं अभी तो जैसे हम प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं तो सेकंड फॉर्म का इतना यूज नहीं होता। परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और जो पास्ट टेंस होता है उसमें सेकंड फॉर्म का यूज होता है। अभी फिलहाल हम प्रेजेंट पढ़ते हैं इसलिए हमें फर्स्ट फॉर्म ही ज़्यादा यूज आएगी, पर आपको तीनों फॉर्म ऐसे याद रखनी है। अभी हम इसका नेगेटिव देखते हैं। इसके नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, उसने गाना नहीं गाया है। अब जरूरी नहीं है चुका है, इसमें या है, ही है, ये भी लास्ट में आता है। तो उसने हो गया शी या ही, आप कुछ भी रख दीजिए। फिर आएगा हैज, क्योंकि हमें थर्ड प्लेस पे नोट रखना है तो हमने रख दिया नोट। फिर आएगा, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है तो सिंग, सेंग, संग, तो संग हो गया इसकी थर्ड फॉर्म, द सॉन्ग। तो शी हैज नॉट संग द सॉन्ग, उसने गाना नहीं गाया। अब हो गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी और सब्जेक्ट पीछे चलाएगा, रेस्ट ऑफ स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम। अब क्या है, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, तो सबसे पहले हैज ही सोल्ड हिज काउ, कुछ नहीं हुआ, बस हेल्पिंग वर्ब जो है वह आगे आ गई हैज, उसके बाद जो सब्जेक्ट है वह ही आगे हो गया, उसके बाद में सोल्ड हो गई, सेल की थर्ड फॉर्म हिज काउ। अगर हमें इसका इंट्रो नेगेटिव करना होता, क्या उसने अपनी गाय नहीं बेची है, तो आ जाता हैज ही नॉट सोल्ड हिज काउ। तो नोट हमने थर्ड प्लेस पे रख दिया। अब WH फैमिली के रूल्स में हम देखेंगे कि सबसे पहले WH फैमिली के वर्ड आएंगे, फिर हैज हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग सेंटेंस। सबसे पहले हो गया एग्जाम्पल, हम देखेंगे लड़का कहाँ भाग गया है, तो कहाँ हो गया वेयर। फिर उसके बाद में आएगी हैज हैव, तो क्योंकि लड़का है सिंगुलर है तो हम हैज का यूज करेंगे। द बॉय रन अवे, क्योंकि भागने की तीनों फॉर्म रन 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 ही होती है, तो ये हो गया रन अवे। अभी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है कि जो काम न पूरा हुआ है, मतलब पूरा भी हो गया है और चल भी रहा है, मतलब ये इसका मिक्स में रहता है। इसका थोड़ा आपको, ये थोड़ा आपको ट्रिकी लगेगा। सबसे पहले हम इसका जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। सबसे पहले है इसमें सब्जेक्ट
हैज बिन, हैव बिन। अब हैज आएगा सिंगुलर के लिए, हैव आएगा प्लूरल के लिए, और बिन आएगा इसमें साथ में बिन, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। अब मैं आपको बताऊंगी सिंस और फॉर कब यूज होते हैं, प्लस टाइम प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। अब आप देखिए क्योंकि इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस है तो इसमें परफेक्ट का भी स्ट्रक्चर जाएगा और कॉन्टिन्यूस का भी स्ट्रक्चर जाएगा। अभी क्योंकि जैसे हैज और हैव परफेक्ट में यूज होते हैं तो इसमें हैज बिन हैव बिन यूज होंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कंटिन्यूस में यूज होती थी तो इसमें भी होगी। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर प्लस टाइम आएगा प्लस रिमेनिंग सेंटेंस आएगा। अब इसको आप एग्जांपल से समझिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब राम किताब तो पढ़ रहा है पर उसमें फिक्स टाइम दे दिया कि 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब आपको ऐसा लगेगा कि आप कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस का है और कोई परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि रहा है तो इसमें आ रहा है ऐसा, पर इसमें आपको फिक्स टाइम दिया गया है। जब टाइम के साथ रहा है और रही आ रहा है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा। अब इसमें सबसे पहले हमें रखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया राम, उसके बाद हैज बिन हैव बिन, तो क्योंकि राम सिंगुलर है तो इसलिए हमने हैज बिन रखा। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी रीड प्लस आईएनजी हो गया रीडिंग। उसके बाद हमें रखना है ऑब्जेक्ट, तो वो हो गया दिस बुक। अब क्योंकि 2 घंटे से पढ़ रहा है तो 2 घंटा कोई भी लास्ट 2 घंटे हो सकते हैं। अगर वो ऐसा आता जब फिक्स टाइम दिया होता है तब आता है सिंस, और जब ऐसे रेंडमली टाइम दिया जाता है तब आता है फोर। क्योंकि अभी इसमें खाली ऐसे लिखा है कि 2 घंटे से तो हम फोर का यूज करेंगे, तो 4 2 hours। राम हैज बिन रीडिंग दिस बुक 4 2 hours ऐसा। में सिंस और फोर किस किस रूप में यूज होते हैं, मतलब कब सिंस का यूज होता है कब फोर का यूज होता है, मैं इस पे सेपरेट वीडियो अपलोड कर लूंगी। अब इसका हमको नेगेटिव बनाना है तो पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस थर्ड नंबर पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था थर्ड नंबर पे नोट यूज होगा, इसीलिए सब्जेक्ट हैज हैव के बाद नोट फिर बीन आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब की आएगी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। कैसे? वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है तो शी हैज नॉट बिन रीडिंग दिस रीडिंग फॉर 2 days, यानी शी हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट बिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस फॉर प्लस और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। आप इसको फिर से समझ सकते हैं। वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है, ठीक है, हमें इसका नेगेटिव बनाना है। हमें थर्ड जो प्लेस है, थर्ड नंबर का जो प्लेस है वहां पे नोट को रखना है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखा, वह हो गया शी। उसके बाद हमें हैज या हैव को यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सिंगुलर है तो इसलिए हमें रखना है हैज, फिर आता है नोट, फिर बीन, एक हमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना है। फिर है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रीड प्लस आईएनजी हो गया रीडिंग। फिर है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अभी इसमें कुछ भी नहीं है तो हमें नहीं रखना है। फिर इसमें लिख रहा है कि 2 दिन, अगर वो ऐसा बोलती कि वह संडे से पढ़ रही है तो हम इसमें फोर का सिंस का यूज करते हैं, पर इसने क्या लिखा है 2 दिन, तो इसलिए हम खाली फोर का यूज करेंगे, और उसके बाद जो टाइम है वह है 2 days, तो हमें 2 days यूज करना है। अब इसका हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे करना है और सब्जेक्ट को पीछे, और कुछ नहीं। तो हैज और है हमने आगे कर लिया, फिर हो गया सब्जेक्ट, फिर हो गया बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस रिमेनिंग सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप खाली इस वीडियो को 2 बार भी देखेंगे तब भी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है? तो सबसे पहले ये पूछ रहा है तो हमें हैज, क्योंकि इसमें वह है, हैज हो गया। फिर सब्जेक्ट रखेंगे हम ही के बाद आएगा बिन, बिन के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी डूइंग, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, वो हो गया हिज वर्क। अभी इसमें ऐसा लग रहा है कि 3 घंटे, अगर वो ऐसा लिखता कि वह 12 बजे से अपना काम कर रहा है तो हम लिखते हैं सिंस 12 o'clock, पर यहाँ पे लिखा है 3 घंटे तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 4 और 3 hours। इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि कब सिंस आएगा और कब फोर आएगा। अगर यहाँ पे इंट्रो नेगेटिव बनाना होता कि क्या वह अपना काम 3 घंटे से नहीं कर रहा है तो हम क्या करते, बस थर्ड नंबर पे नोट लगा लेते, हैज ही नॉट बिन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 hours ऐसा।
अब जो WH फैमिली का रूल्स है उसमें भी कुछ नहीं करना, ये जो इंट्रोगेटिव जो स्ट्रक्चर है उसके आगे आपको WH फैमिली का लगा लेना है कि WH फैमिली वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। अब आप इसको एग्जांपल से समझिए, आपको स्ट्रक्चर देख के लग रहा होगा कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे। तुम्हारा शाम से कौन इंतजार कर रहा है, तो कौन वो हो गया हु, उसके बाद आएगा हैज हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट तो उसमें आपने ये ले लिया, तो हु हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग, क्योंकि यहाँ पे शाम फिक्स बता दिया ना, जैसे मॉर्निंग इवनिंग और नून और नाइट इन सब के लिए सिंस यूज होता है। मैं आपको बता दूंगी सिंस और फॉर का यूज कब होता है। तो तुम्हारा शाम से कौन इंतजार कर रहा है, तो हु हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग। ठीक है, आपको जैसे जो टेंस है ना उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट आएगा, अगर इनडेफिनेट की बात की गई है तो सब्जेक्ट मतलब सिंपल की बात की गई है तो आएगा सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है मेन वर्ब, फिर आती है ऑब्जेक्ट। और जब क्वेश्चन मार्क पूछा होता है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाती है आगे, सब्जेक्ट चला जाता है पीछे। और जब नेगेटिव पूछा गया है तो हमें थर्ड प्लेस पे नोट रखना है। ये हो गया इसका बेसिक स्ट्रक्चर। अब कंटिन्यूअस में जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आती है, परफेक्ट में हैज हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन हैव बीन आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता है, प्लस फोर आता है या सिंस आता है और टाइम आता है। और जो सिंपल होता है इंडेफिनेट उसमें डू या डज का फिर हम हेल्पिंग में यूज करते हैं। आपको बस ये बेसिक ध्यान रखना है, उसके बाद में आगे पीछे आप जब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको आता जाएगा। तो इस प्रकार आज हमारा प्रेजेंट टेंस है वह हमारा आज पूरा कंप्लीट होता है, जिसमें हमने प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस और उनके भी हमने चारों पार्ट अच्छे से पढ़ लिए। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। अगर आपको पर्टिकुलर कोई टेंस इसमें फिर से पढ़ना है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर डिटेल वीडियो और अपलोड कर लूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यूट्यूब के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो से अपडेट होते रहेंगे। अगर आप मुझसे किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।